बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आप सबको मैं अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। आज जो है हम डिस्कस करेंगे कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी कि कंजर्वेशन क्या होता है और बायोडाइवर्सिटी की अगर हम कंजर्वेशन कर ले तो फिर जो है इनके फायदे कौन कौन से हैं, तो चलते हैं कंजर्वेशन के जानिब। द यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अब नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब क्या है? सच एज प्लांट्स, प्लांट को नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो कहते हैं। इसी तरह एनिमल्स, मिनरल्स और इसी तरह वाटर। अगर आप इसको इन चीजों को, इन नेचुरल रिसोर्सेज को अक्लमंदाना तरीके से जो है इस्तेमाल करते हैं, सो दिस इज बेसिकली कॉल्ड व्हाट? कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बेहतरीन तरीके से नेचुरल रिसोर्सेज को इस्तेमाल करना, दिस इज बेसिकली व्हाट? कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। एक्सप्लेनेशन की जानिब जाते हैं। नेचर हैज गिफ्टेड विद नेचुरल रिसोर्सेज। ये जो हमारी नेचर है, यहाँ पर बहुत से नेचुरल रिसोर्सेज है। इफ वी यूज देम इन अ वाइज मैनर, अगर हम इनको अच्छी तरीके से इस्तेमाल करते हैं, सो द बैलेंस स्टेट विल नॉट डिसरप्टेड। तो ये जो बैलेंस है एनवायरनमेंट में, ये जो है डिस्टर्ब नहीं होगा, ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगा, फ्लड्स नहीं आएंगे, इसी तरह क्लाइमेट चेंजेस नहीं होंगे। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस की तरफ जाते हैं। एज अ रिजल्ट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रेजेंट जनरेशन एज वेल एज द फ्यूचर जनरेशन विल फुलफिल। अगर हम कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी को कर ले तो जो प्रेजेंट जनरेशन है उनकी जरूरियात जो है वो भी पूरा होंगे और जो आने वाले नस्लें हैं उनकी भी जरूरियात जो है वो पूरा हो जाएंगे। इसके बाद जो है कुछ टर्म है उसको डिस्कस करते हैं। एक्सट्रीम स्पीशीज का मतलब क्या है? स्पीशीज नो लॉन्गर लिव इन इकोसिस्टम। अगर किसी इकोसिस्टम में, किसी इलाके में जो है एक ऑर्गेनिज्म जो है वो खत्म हो चुका है, सो दैट्स स्पीशीज का व्हाट? एक्सट्रीम। फॉर एग्जांपल अगर हम पाकिस्तान की बात कर ले तो एशियाटिक चीता और इसी तरह टाइगर, लायन, वाइल्ड एस, इंडियन वन हॉर्न राइनोसरस, स्वाम्प डियर, ब्लैक बक एंड हेंगाल, ये जितनी भी ऑर्गेनिज्म यहाँ पर हमने मेंशन कर ली है तो ये जो है एक्सटिंक्ट स्पीशीज है। आप इसको गूगल कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम एंडेंजर की बात कर ले तो रिस्क ऑफ एक्सटेंशन इन नियर फ्यूचर, ये जो है नियर फ्यूचर में एक्सटेंशन के बॉर्डर पर अगर हम इनको प्रोटेक्ट ना कर ले। ओके, इन पाकिस्तान 31 स्पीशीज ऑफ मैमल्स, 20 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स और 5 स्पीशीज जो है रेप्टाइल्स की, ये जो है एंडेंजर हो चुके हैं। एंडेंजर स्पीशीज ऑफ प्लांट्स की अगर हम बात कर ले पाकिस्तान में तो रेप्लेसिया, यू, चिलगोजा और सनोबर जो है ये ऐसे प्लांट्स हैं जो कि एंडेंजर हैं। एंडेंजर स्पीशीज ऑफ एनिमल की अगर हम फर्दर बात कर ले तो हाउबोरा बस्टर जिसको तलोर भी कहते हैं और केप्रा पिलकोनोरी जिसको मार्कोर भी कहते हैं। ये जो एनिमल है ये एंडेंजर स्पीशी है पाकिस्तान में एनिमल्स की। अगर हम थ्रेटेंड स्पीशी की बात कर लें कि थ्रेटेंड स्पीशी क्या है तो लाइकली टू बिकम एंडेंजर इन नियर फ्यूचर। अगर हम इन स्पीशी की हिफाजत ना कर ले तो फिर जो है ये करीब है कि ये जो है एंडेंजर हो जाए नियर फ्यूचर में। फिशिंग कैट, पेलास्केट, ऊटर, स्नो लिपर्ड, ब्राउन बियर, ये है ऐसे स्पीशीज है जो कि थ्रेटन है। इसके बाद इंपैक्ट ऑफ ह्यूमन ऑन बायोडाइवर्सिटी, ये जो टॉपिक है इसको डिस्कस करते हैं। इंपैक्ट ऑफ ह्यूमन ऑन बायोडाइवर्सिटी, इसमें पहला आता है हैबिटेट लॉस एंड डिफॉरेस्टेशन। हैबिटेट लॉस एंड डिफॉरेस्टेशन। अब हैबिटेट लॉस का मतलब क्या है? डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट, यानी किसी ऑर्गेनिज्म की अगर मस्कन आप तबाह कर लेते हैं तो दिस इज बेसिकली व्हाट? हैबिटेट लॉस। ऑल स्पीशीज हैव स्पेसिफिक फूड प्लस हैबिटेट। जितनी भी स्पीशीज है उनकी अपनी खास जो है फूड होती है और इसी तरह हैबिटेट होती है। ह्यूमन पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज होता है डे बाय डे फॉर डिमांड ऑफ फूड, तो यहाँ पर जो है खुराक की कमी आ जाता है। तो फिर इसके लिए हम क्या करेंगे? क्लियरिंग फॉरेस्ट जो है उसको क्लियर करते हैं, एग्रीकल्चर लैंड जो है उसको बनाते हैं, ज़राअत वाला जमीन, और इसी तरह रेजिडेंशियल कॉलोनीज जो है लोग इसको बनाते हैं। तो इसके रिजल्ट में जो है हैबिटेट लॉस होता है। अब डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या है? अगर आप इलीगली जो है जंगलात की कटाई करते हैं, सो दिस इज कॉल्ड व्हाट? डिफॉरेस्टेशन।
अगर हम पाकिस्तान की बात कर ले तो पाकिस्तान में 2.5% जो लैंड है उस पर जंगलात है। और अगर हम डिफॉरेस्टेशन रेट की बात कर ले तो हाईएस्ट डिफॉरेस्टेशन रेट जो है वो एशिया में है। एक तंजीम है WWF, इसके मुताबिक 1947 में इन्होंने एक रिपोर्ट जो है वो शाया किया है और इसके मुताबिक 1,51,500 एकड़ जमीन जो है वो नॉन फॉरेस्ट लैंड में कन्वर्ट हो रहा है। इसके बाद इंसान की वजह से जो दूसरा बुरा असर है बायोडाइवर्सिटी पर वो है ओवर हंटिंग, यानी हद से ज्यादा शिकार करना। इलीगल हंटिंग काज लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, गैर कानूनी शिकार जो है वो बायोडाइवर्सिटी को लॉस करता है। इन पाकिस्तान वेरियस रेप्टाइल प्लस मैमल हंटेड फॉर वेरियस पर्पस, माइग्रेटरी बर्ड्स हंटेड ड्यूरिंग देयर माइग्रेशन, बहुत से जो है बर्ड्स जो है वो उनके माइग्रेशन के दौरान जो है उसकी हंटिंग करते हैं लोग। तो ओवर हंटिंग की वजह से जो है भी लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी की तरफ जो है हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है वो लॉस हो जाती है। इलीगल हंटिंग की वजह से जो है बायोडाइवर्सिटी वो लॉस होता है। इसी तरह इंट्रोडक्शन एंड रिमूवल ऑफ स्पीशीज जो है ये इंसान करता है। अब इंट्रोडक्शन का मतलब क्या है और रिमूवल का मतलब क्या है? अगर आप किसी और इलाके से अगर आप किसी भी इलाके से न्यू चीज जो है न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म को इंट्रोड्यूस करते हैं अपने इलाके में, यानी उनको लाते हैं अपने इलाके में, सो दिस इज कॉल्ड इंट्रोडक्शन। फॉर एग्जांपल एक दरख्त है जिसका नाम है यूकलिप्टस, पुख्तों के देता लाची हुई। ओके, ये जो है बेसिकली ये जो है लाया है लोगों ने ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान में। अब ये जो है इनके असरात को अगर आप देख ले तो ये वाटर को बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो जो वाटर के लेवल है वो नीचे चला जाता है। और इसी तरह ये जो है स्मॉल प्लांट्स को भी इफेक्ट कर सकता है क्योंकि ये जो है बहुत जहरीले मादे जो है ये खारिज करता है। इसी तरह अगर आप रिमूवल की बात कर ले तो रिमूवल का मतलब किसी इलाके से कोई भी ऑर्गेनिज्म को निकालना। तो अगर आप एक मिसाल को देख ले यहाँ पर स्टारफिश और मसल एक किस्म की ऑर्गेनिज्म है जिसको ईट करता है स्टारफिश, यानी स्टारफिश की जो खुराक है वो मसल है। अगर स्टारफिश कम हो जाता है तो मसल ज्यादा हो जाता है, तो मसल जो है ये दूसरे फिशेस के लिए जो है बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। तो रिमूवल और इंट्रोडक्शन की वजह से जो भी जो है बायोडाइवर्सिटी वो डिस्टर्ब है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट जो ह्यूमन इम्पैक्ट है वो है रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन है, यानी इंसान कोशिश करते हैं कि जितना हो सके वो कारखाने बना ले, यानी इंसान ये कोशिश करते हैं कि जितना हो सके वो ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज को बना ले। ओके, पोल्यूटेंट प्लांट इंडस्ट्री डिस्टर्ब द इकोसिस्टम ऑफ वाटर। अब इसका असर क्या होगा? तो वहां से बहुत से जो है जहरीले मादे जो है वो पानी में चला जाता है और जो वाटर की इकोसिस्टम है उसको डिस्टर्ब करते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक मैंने डिस्कस किया है, व्हाट इज वाइल्ड लाइफ इन कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। तो वाइल्ड एनिमल्स यानी जंगली वहशी एनिमल्स और उसकी जो मस्कन होती है कंबाइन, इनको हम वाइल्ड लाइफ कहते हैं। अब कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ का मतलब ये है आप किस तरह इनकी हिफाजत कर सकते हैं। वी कैन कंजर्व, हम इनकी हिफाजत कर सकते हैं यानी वाइल्ड लाइफ की, इफ वी कंट्रोल फॉलोइंग इश्यूज, अगर इन चीजों को हम कंट्रोल कर ले। ओवर पॉपुलेशन, डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग और अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन का मतलब क्या है? ये जो देहाती इलाके हैं यहाँ से अगर कोई जो है शहर की तरफ चला जाता है, सो दिस इज बेसिकली व्हाट अर्बनाइजेशन। ओवरग्रेजिंग का मतलब है यानी जानवरों को बार बार किसी एरिया में चराना। इसके बाद एंडेंजर स्पीशीज ऑफ पाकिस्तान प्लस रीजन बिहाइंड इट, इसको डिस्कस करते हैं। समर डिस्कस, यहाँ पर हमने कुछ जो है वो डिस्कस कर ली। यहाँ पर हमने कुछ जो है वो डिस्कस की, यानी 31 स्पीशीज जो है वो मैमल्स की और इसी तरह 21 स्पीशीज जो है बर्ड्स की और 5 स्पीशीज जो है वो रेप्टाइल की, वो एंडेंजर हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ और भी है जैसे कि मार्कोपोलो शीप है, मस्क डियर है, डॉल्फिन है। अभी इसके पीछे जो है बुनियादी वजह क्या है, ओहो ये है डिफॉरेस्टेशन, हैबिटेट लॉस, ओवर हंटिंग और इसी तरह पोल्यूशन और इसी तरह क्लाइमेट चेंजेस। ये जो है बेसिकली वो रीजन है जो कि स्पीशीज को एंडेंजर करवा सकते हैं।
So this is all about the conservation of biodiversity. इसके बाद इंशाल्लाह हम एक लेक्चर को रिकॉर्ड करेंगे डिफोरेस्टेशन और इसकी असरात. So see you in the next lecture. Thanks for watching. Wassalam.